नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव सिंह आज आपके साथ एंजाइना के ऊपर चर्चा करूंगा। इसको भी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के रूप में डिस्कस करते हैं। पेशेंट्स पूछते हैं कि एंजाइना क्या है और कैसे होता है। एंजाइना एक हार्ट की बीमारी है जिसमें हार्ट के एक छोटे से पोर्शन में ब्लड का सप्लाई ब्लॉकेज के कारण कम होने से ये होता है। इसमें ये लक्षण पाया जाता है कि कुछ काम करने पर, चलने पर पेशेंट्स का छाती भारी हो जाता है, दर्द हो सकता है या हाफ हो सकता है। ये लक्षण एंजाइना के हैं। क्या एंजाइना और हार्ट अटैक एक ही चीज़ होता है? नहीं, बिल्कुल अलग चीज़ है। हार्ट अटैक का जो दर्द होता है वो तकरीबन 20 मिनट से अधिक का होता है। एंजाइना का जो दर्द है तकरीबन वो 20 मिनट के अंदर ही काम को रोक देने पर शांत हो जाता है। कुछ गोलियां आती हैं, वो गोली जीभ के अंदर ले लेने पर एंजाइना का दर्द शांत हो जाता है, लेकिन हार्ट अटैक का दर्द सिर्फ एक गोली से शांत नहीं होता है। हार्ट अटैक बहुत बार जानलेवा होता है, अचानक मृत्यु भी होती है, लेकिन एंजाइना से अचानक मृत्यु होते कम देखा जाता है। क्या यह पूरी तरह से ठीक हो सकता है? दवाओं से ये पूरी तरह कंट्रोल तो हो सकता है, लेकिन पूरी तरह ठीक होना ये देखा नहीं जाता है आमतौर पर। क्या मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं अगर मुझे एंजाइना है? इस बारे में आप अपने डॉक्टर से राय ले सकते हैं, क्योंकि आपका एंजाइना का क्या लेवल है वो इसको समझकर उसी हिसाब से आपको एक्सरसाइज रिकमेंड कर सकते हैं। नहीं तो आपको एंजाइना होने पे पता चला कि अगर आप अधिक एक्सरसाइज कर ली तो वो भी रिस्की हो सकता है। क्या हर पेशेंट को एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं, हर पेशेंट्स को एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हीं पेशेंट्स को जिनको दवा चलाने के बाद भी छाती के सिम्टम्स में, लक्षण में आराम नहीं है, उन्हीं को एंजियोप्लास्टी किया जाता है, या उनका ब्लॉकेज ऐसे जगह पे है जहां रिस्क हो सकता है, तब हम आपको एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी एक ऐसा विधि है जिसमें जहां हार्ट के जो वेसल्स है वहां ब्लॉकेज है, उसको स्टेंट डाल के खोलने का प्रयास किया जाता है। क्या ईसीजी नॉर्मल होने पर भी एंजाइना हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ईसीजी के नॉर्मल होने पर भी एंजाइना हो सकता है। इसीलिए कभी भी आराम से घर में ये सोच के नहीं बैठना चाहिए कि हमारा ईसीजी नॉर्मल है तो डॉक्टर के पास क्या जाना है। अगर आपको ये सब लक्षण दिख रहा है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आगे का टेस्ट जैसे टीएमटी, एंजियोग्राफी, ये सब आपको रिकमेंड करके एंजाइना का पता लगा सकते हैं। दवा क्या ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी? अधिकतर ज़्यादातर पेशेंट्स ये दवा ज़िंदगी भर ही लेते हैं। किन बातों के होने पर तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए? आमतौर पर एंजाइना का जो दर्द है काम के रोक देने पर वो रुक जाता है, 15-20 मिनट के अंदर रुक जाता है, दवा लेने के बाद तुरंत ही रुक जाता है। अगर कभी ऐसा दर्द हो जाए जो दवा लेने पर भी नहीं रुक रहा है, 20 मिनट से अधिक हो गया नहीं रुक रहा है, बहुत तेज पसीना आ रहा है, बहुत तेज बेचैनी घबराहट हो रहा है, तो हमको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है और ये जानलेवा हो सकता है। क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए इसमें? हाँ, एंजाइना में सबसे पहले तो अचानक किसी भी बात का स्ट्रेस या टेंशन हमको नहीं लेना चाहिए। ऐसे जगहों को अवॉइड करना चाहिए। अगर इस तरीके का स्ट्रेस या हो रहा है तो हम अपने जीभ के अंदर वो गोली ले सकते हैं जो डॉक्टर हमको रिकमेंड करते हैं। अचानक हेवी एक्सरसाइज, ज़्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए। अचानक कभी किसी गुस्से में ज़ोर ज़ोर से बोलना नहीं चाहिए। उसके बाद शराब, सिगरेट को बिल्कुल बंद करने का प्रयास करना चाहिए। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर को एकदम हमको टाइट कंट्रोल में रखने का प्रयास करना चाहिए। प्लस ऊपर दिए गए हार्ट अटैक के कोई भी लक्षण हो तो हमको तुरंत दौड़कर जाकर उसको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट कि किन लोगों को ये एंजाइना अधिक होता है? जिनका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं रहता, जो रेगुलर ड्रिंकिंग अधिक मात्रा में करते हैं, स्मोकिंग अधिक मात्रा में करते हैं, खाने में फैटी चीज़ का ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिनके फैमिली हिस्ट्री में हार्ट का बीमारी है, जो मोटापे से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों को एंजाइना होने का अधिक चांस रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। आपका दोस्त डॉक्टर राजीव सिंह।